साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि राशि, भाव तथा ग्रह की विधिवत जानकारी। देखिए, आज का वीडियो विशेषकर मुझे आशा है कि नवोदित ज्योतिषियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। जो आज का यह वीडियो है यह विशेषकर नवोदित ज्योतिषियों के लिए है, जो ज्योतिषी अभी अभी ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहते हैं। क्योंकि ज्योतिष के बारे में इन राशि, भाव तथा ग्रहों के बारे में जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ये आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि राशियाँ कितनी होती हैं। राशियाँ होती हैं 12। जो अभी ज्योतिष के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं या पदार्पण के इच्छुक हैं वे नोट करें, हाथ में कलम लें और लिखना शुरू करें। नंबर 1 मेष राशि, नंबर 2 वृश्चिक राशि, नंबर 3 मिथुन राशि, नंबर 4 कर्क राशि, नंबर 5 सिंह राशि, नंबर 6 कन्या राशि, नंबर 7 तुला राशि, नंबर 8 वृश्चिक राशि, नंबर 9 धनु राशि, नंबर 10 मकर राशि, नंबर 11 कुंभ राशि और नंबर 12 मीन राशि। ये 12 राशियाँ होती हैं। कितनी राशियाँ होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। तो अब इन 12 राशियों की इनका तो ये जो है आपको क्रमशः याद करनी चाहिए। ये सभी कितनी राशियाँ होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। ध्यान दीजिए, जब लग्न बनाया जाता है, जन्म कुंडली में लग्न का निर्माण किया जाता है, तो इसमें ये जो है राशियों के क्या होते हैं, ये राशियों के नाम कुंडली में नहीं होते हैं। सिर्फ जो है कुंडली में ग्रहों का विवरण होता है। अब देखिए, राशियों के बारे में तो आप समझ ही गए। तो ये राशियां जो है क्रमशः अंक के आधार पर कुंडली में क्या होते हैं, अंक लिखे हुए रहते हैं। माना कहीं पर 1 है तो मेष राशि के ग्रह हुए, 2 है तो वृश्चिक राशि के ग्रह हुए, 3 है तो मिथुन के हुए, 4 है तो कर्क राशि के में ग्रह हुए, 5 यही 5 में कोई ग्रह है तो ये मानो कि वह जो है सिंह राशि का ग्रह है। इसी प्रकार आप जो है मीन राशि तक अंकों से ही समझ जाएंगे कि किस राशि में कौन से ग्रह विद्यमान है। अब देखिए भाव, अब ये तो राशियां हुई। अब भाव या स्थान, राशि और भाव या स्थान में अंतर होता है। तो भाव या स्थान किसे कहते हैं? जो कुंडली में लग्न होता है, जो कुंडली में माना ये क्या है, लग्न है। तो इसको बड़ी बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, भाव या स्थान किसे कहते हैं। तो भाव या स्थान जो है, जो कुंडली में जो है ये ग्रह जो है क्रमशः नहीं होते हैं, बल्कि जो है कुंडली में जो भी लग्न आया तो उस लग्न को जो है यहाँ केंद्र में रख लेते हैं। केंद्र के जो है 4 भाव हैं, ये 4 भाव हैं। ये
नंबर 1 लग्न, नंबर 2 चतुर्थ स्थान, और नंबर 3 सप्तम स्थान, नंबर 4 दसम स्थान। जो ये बीज के भाव होते हैं कुंडली में, लग्न कोई भी हो, लेकिन जो ये बीज के स्थान होते हैं, ये 4 स्थान लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये जो है केंद्र कहे जाते हैं। तो सबसे ऊपर का जो है जो केंद्र है उसको लग्न कहते हैं। तो लग्न में कोई भी ग्रह हो, लग्न में कोई भी ग्रह हो, सूर्य हो, यानी ग्रह भी जो है 9 होते हैं। सूर्य नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 बुध, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 शनि, नंबर 8 राहु और नंबर 9 केतु। ये जो है किसी भी भाव में हो सकते हैं। ये जो है किसी भी भाव में हो सकते हैं। तो देखिए लग्न, लग्न जो है, जो यहाँ जो है ऊपर का जो केंद्र होता है, यहाँ लग्न के ग्रह रखे जाते हैं। जो है यानी जातक की कुंडली में समय के अनुसार लग्न निकाला जाता है। उसकी विधि मैं पहले बता चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो लग्न नंबर 1 लग्न, नंबर 2 द्वितीय भाव, नंबर 3 तृतीय भाव, नंबर 4 चतुर्थ भाव, नंबर 5 पंचम भाव या पंचम स्थान, नंबर 6 षष्ठ भाव या षष्ठ स्थान, नंबर 7 सप्तम स्थान, नंबर 8 अष्टम स्थान, नंबर 9 नवम स्थान, नंबर 10 दसम स्थान, और ये एकादश स्थान हुआ, ये द्वादश भाव या द्वादश स्थान हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि लग्न और भाव में क्या अंतर होता है। तो लग्न कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो है ये मान के चलिए, माना यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो कौन सा लग्न हुआ कुंडली में, माना जो है लग्न कुंडली में 1 का अंक है तो मेष लग्न हुआ। अगर 2 का अंक है, अगर 2 का अंक है तो वृक लग्न हुआ। अगर 3 का अंक है, यहाँ जो है तो मिथुन लग्न हुआ। 4 का अंक है कर्क लग्न हुआ। 5 का अंक है तो सिंह लग्न हुआ। 6 का अंक है तो कन्या लग्न हुआ। 7 का लग्न अंक है यहाँ पर लग्न में तो तुला लग्न हुआ। 8 का अंक है तो वृश्चिक लग्न हुआ। 9 का अंक है तो धनु लग्न हुआ। 10 का अंक है मकर लग्न हुआ। 11 का अंक है तो कुंभ लग्न हुआ। अब 12 का अंक है तो मीन लग्न हुआ। तो जहाँ पर जो भी लग्न है, माना यहाँ पर 5 अंक है तो 5 से आप आगे बढ़ेंगे। 5 से 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रमशः यानी लग्न में अंकों को का निर्धारण करेंगे, अंकों को अंकित करेंगे और वे अंक ही जो है क्या होते हैं, राशि का बोध कराते हैं। अब माना जो है यहाँ पर जो है चंद्र कुंडली तो बन गई, चंद्र कुंडली बन गई। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो भी अंक होगा वही जो है लग्न होगा। अगर इस लग्न में कोई बलवान ग्रह हैं तो सबसे उत्तम लग्न माना जाता है। ध्यान देने बात ये है कि केंद्र में जो भी ग्रह आते हैं वे सबसे उत्तम ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं और जातक को शुभ फल देते हैं। उसके बाद पंचम स्थान की और लग्न की और नवम स्थान की जो ग्रह होते हैं वे भी जो है अत्यंत बलवान माने जाते हैं, अत्यंत शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। अब
लग्न कुंडली के साथ ही एक कुंडली बनती है चंद्र कुंडली। अब इसके आधार पर जो है माना हमने क्या बनानी है, चंद्र कुंडली बनानी है। क्या बनानी है, चंद्र कुंडली। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, समझ ही गए होंगे आप। यानी लग्न कुंडली के बाद क्या बनती है, चंद्र कुंडली बनती है। अब चंद्र कुंडली कैसे बनती है, लग्न कुंडली के आधार पर ही चंद्र कुंडली बनती है। माना जो है यहाँ पर ये जो है चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा 5 लिखा हुआ है, यानी पंचम भाव में चंद्रमा है। तो आपने जो है सीधा यहाँ जो है 5 से शुरू करना है, अर्थात यहाँ जो है ये पंचम भाव में चंद्रमा है, वो चंद्रमा जो है आपने जो है चंद्र कुंडली में सर्वप्रथम चंद्र लग्न में रखना है, चंद्र कुंडली के चंद्र लग्न में रखना है। यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद जो जो ग्रह माना जो है 5 के बाद 6वें में राहु है पंचांग में, तो यहाँ राहु रखना है। उसके बाद जो है यहाँ बीच में कोई ग्रह नहीं है, माना जो है 11वें में राहु है पंचांग में, अर्थात यानी सप्तम भाव, यानी चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में माना जो है शनि है। तो आप इस शनि को अंकित कर लेंगे। अष्टम में माना केतु है, तो इस केतु को रख लेंगे। दसम में माना जो है दसम भाव में माना बृहस्पति और मंगल है, तो आप इसको इस स्थान में दसम स्थान में रख लेंगे। और 4 के अंक में कुंडली में यदि अर्थात कर्क राशि में सूर्य, शुक्र और बुध हो, तो आप जो है यानी द्वादश भाव में यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। द्वादश भाव में क्या रख लेंगे, शुक्र और सूर्य तथा बुध रख लेंगे। तो इस प्रकार से कुंडली बनाई जाती है। यानी जो लोग नवोदित ज्योतिषी बनना चाहते हैं या अभी ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए इन बातों का ध्यान रखना, ख्याल रखना, ज्ञान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो आशा है कि आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। अगर 2 बार भी इस वीडियो को देख लेंगे, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा इसको अवश्य देखें। और इससे जो है आशा है कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।